Good morning class. Welcome to IITM International Public School. So class 8, today we will continue the same chapter, chapter 16, pollution in environment. कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट स्लाइड से। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू the recent and ongoing rise in global average temperature near earth surface। देखिए जो अर्थ का सरफेस है उसके चारों ओर एक टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन होता है सन की रेज का, तो एक टेम्परेचर है जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट कुछ कह सकते हैं ह्यूमन मेड सिचुएशन की वजह से, कुछ नेचुरल सिचुएशन की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल मींस आपको पता है अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबल मींस अक्रॉस द ग्लोब, यानी ग्लोब क्या है? अर्थ है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर वार्मिंग हो रही है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक इसमें क्या है, साइंस क्या है इसमें? साइंस ये है इसका रीजन क्यों ऐसा हो रहा है। इट इज कॉज्ड मोस्टली बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, कहां से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे, अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप कार चला रहे हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हैं, तो आप ग्रीन हाउस गैस सेपरेट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस निकल रही है और ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स टू चेंज। अक्सर आप एक टर्म सुनते होंगे, पेपर में सुनते होंगे, अपने टीचर से सुनते होंगे, या साइंस की कोई मैगजीन पढ़ते होंगे तो सुनते होंगे क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम नहीं कह सकते, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप देखिए पहले के हिसाब जो विंटर सेशन है वो कम होने लगे, ठंडी कम पड़ रही है लेकिन गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जो समर है, विंटर है या रेनी सीजन है, इनका डिसबैलेंस हो गया है। तो किस वजह से हो गया है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरे पिक्चर में अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है। जैसे आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है। जंगलों को अगर आप जला रहे हैं, काट रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा देती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। ग्रीन हाउस गैसेस एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फैक्ट्री आपने कोई लगा दी, ये देखिए चिमनियां बनी हुई है, तो जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, धुएं निकल रहे हैं, तो उस धुएं से भी क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है। ये देखिए कार है, ऑयल एंड पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो इन सबसे जो गैसें, हार्मफुल गैसें निकलती हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और डिटेल में ग्रीन हाउस गैसेस एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए यहां पे आप देखिए, ये देखिए सन है, सन का रेडिएशन यहां पे आ रहा है, आप देख सकते हैं सन का रेडिएशन यहां पे आ रहा है। जब सन का रेडिएशन यहां पे पड़ता है तो क्या होता है? बाउंसिंग बैक भी होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। मतलब दिन में जैसे सन है, सन की एनर्जी यहां पे आई, तो रात के समय क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी रेडिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। बट अब यहाँ पे आप देखिए कि सन का जो रेडिएशन है, टेम्परेचर वो एक मेंटेन करके रखता है अर्थ का, लेकिन इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या करती हैं? तो वो इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, इसमें ऐड ऑन कर देती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है वार्मिंग का, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल साइंटिफिक भाषा में ये। बाकी बुक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। एक बहुत बड़ा हिस्सा कह सकते हैं कि वो रेडिएट कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मोस्ट रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड बॉर्न्स इट। लेकिन ज्यादातर जो रेडिएशन है वो अर्थ क्या करती है? इसको अब्सॉर्ब कर लेती है।
तो जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्मी महसूस होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, some of the infrared radiation passes through the atmosphere, some is observed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. The effect of these is to warm the earth surface and the lower atmosphere. देखिए अर्थ का भी अगर आप एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें कई लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो लेयर्स आपने पढ़ा होगा। तो जो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर है, जो सबसे लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो क्या होने लगेगा, वार्म होने लगेगा, वो गर्म होने लगेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए आज के लिए ये टॉपिक्स थे, दो टॉपिक, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, कॉपी में अच्छे से इसको पढ़ लेना है, और जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा ये सारी कॉपियां आपकी चेक होंगी, तो हर एक चीज, हर एक टॉपिक कॉपी में होना चाहिए, और आपका होमवर्क है कि ये सारी चीजें लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।